हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है। ज्ञानात्मक मानवशास्त्र यानी कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, इसी से रिलेटेड इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ज्ञानात्मक मानवशास्त्र यानी कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, इसकी उत्पत्ति न्यू एंथ्रोपोलॉजी एंड एथनोसाइंस के साथ साथ हुआ है। भाषा दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए यह मानवशास्त्र किसी भाषा समूह द्वारा भाषाई श्रेणियों का अर्थपूर्ण विश्लेषणों का विश्लेषण करता है। ज्ञानात्मक मानवशास्त्री अपने अध्ययन अपने विश्लेषण में ऐमिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। ऐमिक दृष्टिकोण के आधार पर घटनाओं, वस्तुओं और संबंधों को श्रेणियों में बांटकर अथवा वर्गीकरण कर निहित ज्ञान और मानव मस्तिष्क की चिंतन प्रक्रिया को प्रकाश में लाया जाता है। भाषाई श्रेणियाँ ज्ञानात्मक संकेत होती हैं। ज्ञानात्मक मानवशास्त्री फ्रैंक 1964 में इन्होंने ऐटिक दृष्टिकोण के स्थान पर ऐमिक दृष्टिकोण की वकालत की है। उन्होंने भाषा व्यवहार करने वालों की मनोवैज्ञानिक अवस्था पर बल नहीं दिया है। उन्होंने भाषाई श्रेणियों में अभिव्यक्त ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। विश्लेषण में इन विद्वानों ने आत्म केंद्रित शब्दों जैसे अंकल, कज़न को शामिल नहीं किया है, क्योंकि वे रिश्तेदार जिन्हें अंकल और कज़न कहा जाता है वे सभी स्थान पर उसी शब्द से नहीं पुकारे जाते हैं। संज्ञानात्मक मानवशास्त्रियों ने सभी नातेदारी शब्दावलियों का वर्गीकरण अंतर अथवा विभेद के पीछे व्यक्त ज्ञान के आधार पर किया है। जैसे एग्जाम्पल है आयु विभेद यानी एज का डिफरेंसेस। इसके आधार पर नातेदारी रिश्तेदार से आयु विभेद पर प्रकाश पड़ता है, जैसे बड़े भैया, संजरे भैया, मंझले भैया, छोटे भैया इत्यादि। पहली दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, इस तरह से आयु विभेद। नेक्स्ट जो पॉइंट है यौन विभेद। नातेदारी शब्दों का अध्ययन यौन विभेद भी दर्शाता है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता, जीजा जीजी, साला साली, दादा दादी, नाना नानी आदि। नेक्स्ट है पीढ़ी विभेद। प्रत्येक व्यक्ति एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। उसके ऊपर का व्यक्ति अगली पीढ़ी तथा नीचे का व्यक्ति निचली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। एग्जाम्पल के लिए बेटा, बाप, दादा, परदादा आदि अगली पीढ़ी के लोग होते हैं, जबकि बाप, बेटा, पोता, परपोता आदि उतरती पीढ़ी के लोग होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है रेखीयता विभेद। नातेदारी शब्दों का अध्ययन रेखीयता विभेद से स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए परदादा, दादा, बाप, बेटा, पोता, पर पोता, छर पोता आदि वित्तीय रेखीयता पर प्रकाश डालते हैं, जबकि छर नानी, पर नानी, नानी माँ बेटी, नतनी, पर नतन आदि माती रेखे पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट है रक्त संबंधी विभेद। नातेदारी शब्दों का अध्ययन रक्त संबंधियों के बारे में जानकारी देना है। एग्जाम्पल के लिए माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी आदि सब रक्त संबंधियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह संबंधी विभेद। नातेदारी शब्दों के अध्ययन से विवाह द्वारा निर्मित होने वाले रिश्तेदारों के बारे में पता चलता है, जैसे ससुर, सास, साला, साली, दामाद, बहू आदि विवाह संबंधियों के बारे में ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मातृक रिश्तेदार विभेद। नातेदारी शब्दों का अध्ययन मातृक रिश्तेदारों के बारे में ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। एग्जाम्पल नाना, नानी, मामा, मामी, मौसा, मौसी आदि मातृक रिश्तेदारों की श्रेणियां हैं, यानी माता के तरफ से रिश्तेदार है। नेक्स्ट है पितृ रिश्तेदार विभेद। नातेदारी शब्दों का अध्ययन पितृ रिश्तेदारों की श्रेणी प्रस्तुत करता है, जैसे दादा, बुआ, चाचा, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए पैतृक रिश्तेदारों की। नेक्स्ट है समीपता विभेद। नातेदारी शब्दों के अध्ययन से समीपता के संबंध प्रदर्शित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिता पुत्र, माता पुत्र, माता पुत्री, पति पत्नी, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए समीपता
नेक्स्ट पॉइंट है दूरी विभेद। नातेदारी शब्दों का अध्ययन से समीपता के संबंध प्रदर्शित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दादा पोता, दादी पोती, सहलज नंदोई आदि। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञानात्मक मनोशास्त्रियों ने नातेदारी शब्दों का अध्ययन कर ज्ञानात्मक ढंग से विपरीत श्रेणियों का चुनाव अपने विश्लेषण के लिए किया है। विभिन्न शब्दों द्वारा रिश्तेदारों का विभेद उस भाषा समूह के सांस्कृतिक ज्ञान पर प्रकाश डालता है। एक अन्य ज्ञानात्मक मानसशास्त्री ने रोग श्रेणीकरण तथा उपचार श्रेणीकरण का अध्ययन किया। उन्होंने रोग और उपचार की श्रेणियों का अध्ययन दक्षिणी फिलीपींस में मिंदानियो के सुवेनम के मध्य किया था। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि सुवेनम रोग की पहचान उम्र, यौन, मौसम और लक्षण के आधार पर करते हैं। इन्हीं आधारों पर वे रोग का उपचार भी करते हैं। अन्य ज्ञानात्मक मनोशास्त्रियों ने अपने अपने अध्ययन में पाया कि सभी संस्कृतियाँ अपने अपने ज्ञान के क्षेत्रों को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करती है। ऐसा पाया गया है कि भोजन, स्वाद, भूमि, रोग, फल, फसल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अपराध आदि का श्रेणीकरण विभिन्न समाजों में अलग अलग आधारों पर अलग अलग ढंग से किया जाता है। अतः श्रेणीकरण के आधारों का पता लगाना और ज्ञानात्मक पक्ष को प्रकाश में लाना एक ज्ञानात्मक मानसशास्त्री का मुख्य पेशा होता है। उनका एक ये इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। कुछ सरल समाजों में शरीर के अंगों का वर्गीकरण पेड़ पौधे, पशु पक्षी के आधार पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं केले के पौधे ऐसी जांघ, लवंग की डाल जैसी कमर, पान जैसी पतली, फिर हो गया ताड़ जैसी लंबी, नारियल जैसी छाती, जिराफ जैसी गर्दन, सुराही जैसी गर्दन, नागिन जैसी या हिरन जैसी चाल, आम की फुक जैसी आँखें, गेंडा अथवा सुअर जैसी गर्दन, गधे जैसा मूर्ख और परिश्रमी, कौवे जैसा चतुर, गिद्ध जैसी दृष्टि, मधु जैसी बोली, कोयल जैसी बोली, कौवे जैसी ककस बोली आदि। इन श्रेणियों से मानव मस्तिष्क का सोचने, समझने और अंतर करने का ज्ञान प्रकट होता है। आप हमेशा सुनने को आपको मिलेगा, देखेंगे कि अगर कोई मूर्खता करता है तो हम बोलते गधा हो क्या, बंदर जैसी एक्टिविटीज़ होते हैं तो उसे बोलते बंदर हो क्या। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ज्ञानात्मक मानसशास्त्र कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के ही एग्जाम्पल्स हैं। उसी प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का श्रेणीकरण भी विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं के आधार पर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पर्वत जैसा अडिग रहना, पानी जैसा गतिशील होना, रबड़ जैसा लचीला होना, गंगा जैसा निर्मल पवित्र होना, दूध जैसा पवित्र, काजल जैसा काला, साधु जैसा सज्जन, चोर डकैतों जैसा दुर्जन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। रंग के श्रेणीकरण के विभिन्न आधार है। एग्जाम्पल के लिए सफ़ेद रंग का श्रेणीकरण गंगा जल, दूध, मक्खन, पनीर, चांदनी बर्फ, धतूरे के फूल के आधार पर भी किया गया है। लाल रंग का भी वर्गीकरण किया गया है, जैसे मूंगफली। लाल रंग का श्रेणीकरण मूंगफली, सूर्योदय तथा सूर्यास्त की किरणें, एक रंगा, अड़हुल फूल, वैजयंती फूल आदि पर किया जाता है। काले रंग का श्रेणीकरण काजल, कोयल, अंधेरी रात, मेघ आदि से किया जाता है। हरे रंग का कंपैरिजन हम तोता से करते हैं। हरी फसल, हरी पत्तियाँ, हरी मिर्च आदि से किया जाता है। पीले रंग का श्रेणीकरण गेंदे के फूल, बेती फूल, पलाश फूल, दोपहर की धूप आदि से किया जाता है। बैंगनी रंग का श्रेणीकरण बैगन के आधार पर किया जाता है। आसमानी रंग का श्रेणीकरण आकाश और समुद्र जल के आधार पर किया जाता है। मिश्रित रंग का श्रेणीकरण चीते, बाघ, सिंह, चीतल आदि से किया जाता है। शरीर के रंग का श्रेणीकरण दूधिया, गेहुआ, बादामी, कजरी आदि के रूप में लिखा जाता है। एक नारी की चाल का श्रेणीकरण हिरनी, गज, गामिनी, नागिन, भैंस आदि के रूप में किया जाता है। स्वाद का श्रेणीकरण फलों के स्वाद के आधार पर होता है, जैसे कच्चे आम, इमली, या जैसे खट्टा मिर्च हो गया, मिर्च जैसा तीता, मिर्च की तरह से जैसे आप तीखा बोल रहे हो या तीता बोल रहे हो। पके आम, पपीते, गुड़ चीनी जैसा मीठा, आंवले जैसा खारा आदि। उसी प्रकार भोजन का श्रेणीकरण भी कई आधारों पर किया जाता है, जैसे कच्चा भोजन, पक्का भोजन, तरल भोजन, ठोस भोजन, चिकित्सा भोजन आदि। भूमि का श्रेणीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जैसे गृह भूमि, बाड़ी भूमि, कृषि भूमि, चारागाह, कब्रगाह, खेल मैदान, नदी घाटी, पहाड़ी भूमि, पठारी भूमि आदि। पुनः गांव के पास स्थित भूमि को डी या गांव से दूर भूमि को पाही कहा जाता है। कृषि योग्य भूमि को दोन तथा टाड़ में बांटा जाता है। फसल का मौसम के आधार पर भी श्रेणीकरण किया गया है, जैसे भादो फसल, अगहनी फसल अथवा जाड़ा फसल या गर्म फसल।
पुनः विभिन्न गुणों के आधार पर फसल का श्रेणीकरण किया गया, जैसे धान, रवि, दलहन, तिलहन के रूप में किया जाता है। बालक के स्वभाव की 2 श्रेणियां की गई है, एक सीधा, एक नटखट। विवाहित महिला को सती सावित्री और छिनार के रूप में तथा गाय के चरित्र को सूरी और हरही के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। धान के चावल को अरवा और उसना कहते हैं। अरवा चावल को पूर्ण साधारण और बासमती के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। गेहूं को लाल और भूरे के रूप में श्रेणीगत किया जाता है। भोजन का श्रेणीकरण भात, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, मिठाई आदि के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है। रोग का श्रेणीकरण भी किया गया है। इनमें से प्रमुख आयु, यौन, मौसम तथा देवी प्रकोप है। दांत का अनार, डायरिया, दिखाई ना देना, डायरिया फिर दिखाई ना देना, बाल कपकना, दांत झड़ना आदि ये सारे एग्जाम्पल वृद्धजन के रोग हैं। जबकि सर्दी, खांसी, बुखार आदि ये सब सामान्य रोग होते हैं। बांझपन, गर्भपात, असामयिक शिशु का जन्म लेना नारी रोग के अंतर्गत आता है। कुछ रोगों के कारण देवी प्रकोप माने जाते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हम क्या किए हुए हैं, उसे विभेद किए हुए। आयु के आधार पे, यौन के आधार पे, पीढ़ी, रखेता, रक्त संबंधी विवाह, मातृक, पितृक रिश्तेदार, समीपता विभेद, दूरी विभेद, इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए ज्ञानात्मक मानवशास्त्र यानी कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। तो फिर जो भी विवरण है इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव मस्तिष्क घटनाओं और वस्तुओं के स्वभाव, गुण, दोष आदि के बारे में सोचता है और उन्हीं के आधारों पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में उसे बांटता है, उसे विभक्त करता है। ऐसी श्रेणियाँ किसी समूह की संस्कृति का ज्ञान होती है। इन श्रेणियों का अध्ययन किसी भाषा समूह की संस्कृति तथा ज्ञान को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। श्रेणियाँ ज्ञानात्मक ढंग से विपरीत दिशा में सोचा हुआ चिंतन दर्शाती है। अतः श्रेणियों के अध्ययन के सहारे भाषा प्रयोग करने वालों के मस्तिष्क पर पहुंचा जा सकता है। यही ज्ञानात्मक मानवशास्त्र का मूल सिद्धांत है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।